सभी को नमस्कार। हमेशा की तरह हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ अपने प्यारे भाई सैम शिमोन के साथ आपको ब्रांड नई वीडियो श्रृंखला की रिलीज की घोषणा करने के लिए यह एक श्रृंखला का हिस्सा बनने जा रहा है जिसे हमने लेट अस रीज़न शीर्षक दिया है। और यह विशेष वीडियो श्रृंखला जिसे आप अब से अगले कुछ हफ्तों में देख रहे होंगे, जिसे तौहीद दुविधा कहा जाता है। और सैम, हमारे दर्शकों को इस कारण के बारे में अधिक बताएं कि हमने चर्चा करने के लिए इस विशेष दुविधा को क्यों चुना। क्योंकि मुसलमान शेखी बघाड़ना पसंद करते हैं कि इस्लाम वहाँ सबसे शुद्ध एकेश्वरवाद सिखाता है। कदाचित एकमात्र अन्य धर्म जो एकेश्वरवाद की अभिव्यक्ति में इस्लाम की ओर बहता है वह यहूदी धर्म लेकिन होगा। इसके साथ भी वे दावा करते हैं कि इस्लाम अल्लाह को एक बिल्कुल विलक्षण प्राणी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक विलक्षण चेतना भी है। दूसरे शब्दों में, जिसे हम एकेश्वरवाद कहते हैं, है ना? क्योंकि हम भी एकेश्वरवाद हम हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है, परंतु यह एक परमेश्वर शाश्वत काल से तीन व्यक्तियों के रूप में विद्यमान है। इसलिए हम त्रित्ववादी हैं। यहाँ हम अपनी श्रृंखला में दिखा रहे हैं कि सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप सिर्फ कुरान को बोलने देते हैं और कुरान के पाठ पर बाद में इस्लामी धर्मशास्त्र नहीं थोपते हैं तो कुरान एक किताब होने से बहुत दूर है जो अल्लाह की पूर्ण आवश्यक एकता की घोषणा करती है। क्योंकि कुरान में आप पाएंगे कि न केवल अल्लाह को दिव्य के रूप में चित्रित किया गया है, बल्कि अल्लाह की आत्मा भी है। यीशु भी ऐसा ही है, माँ भी ऐसी ही मोहम्मद भी ऐसा ही है, और यही हम इस श्रृंखला में अनपैक कर रहे हैं। इसलिए मैं उत्साहित हूँ, न केवल ईसाइयों के लिए, क्योंकि ईसाई इन सभी सबूतों को देखकर हैरान और धन्य होने जा रहे हैं जो मुस्लिम दावे का खंडन करते हैं कि इस्लाम तौहीद सिखाता है, खासकर कुरान। लेकिन यहाँ तक कि मुसलमान भी आश्चर्यचकित और सदमे में होंगे जब उनका सामना अपने स्वयं के धर्मग्रंथ के तथ्यों से होगा जो इस विचार का खंडन करते हैं कि इस्लाम एकेश्वरवाद का शुद्धतम रूप सिखाता है। आमीन। और मैं आपको सिर्फ एक स्वाद देता हूँ कि सैम किस बारे में बात कर रहा है। अकेले कुरान से हमने दिखाया कि अल्लाह यह सार में एक नहीं है और व्यक्तिगत रूप से एक है। हमने दिखाया कि कुरान में पवित्र आत्मा एक और देवता है। हमने दिखाया कि यीशु और मरियम सभी प्राणियों से ऊपर हैं, और हमने दिखा दिया कि ईसा अल्लाह के बराबर हैं। और हम सबसे महत्वपूर्ण रूप से उस विशेष श्रृंखला को यह दिखाते हुए भी समाप्त करते हैं कि कुरान में मसीहा शीर्षक जैसा कि अकेले यीशु पर लागू होता है, विनाशकारी है। हर एक तर्क का खंडन करने के संदर्भ में हमारे मुस्लिम मित्र इस तथ्य के बारे में उठाना चाहेंगे कि यीशु ईश्वरीय नहीं है, जबकि वास्तव में कुरान है। मेरा मतलब है पूरे दिल से और पूरी तरह से उस देवता को स्वीकार करता है। खैर भाई, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ साझेदारी करना अच्छा है। आमीन। यीशु मसीह की स्तुति करने के करो। लिए सब देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा घंटी बजाएं ताकि आप भविष्य के वीडियो को याद न करें। और कृपया /सिरा इंटरनेशनल में संरक्षक बनने patreon.com विचार करें। और साथ में हम मुसलमानों को यीशु मसीह के सुसमाचार से परिचित करा सकते हैं। धन्यवाद।